हिना मैडम का सबसे ज्यादा नाम आ रहा है। इस बात को हमारे मुख से अगर आप सुन रहे हैं तो थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगा कि भाई कुशवाहा होके ये बात को क्यों बता रहे हैं। हिना मैडम का अगर आंकड़ा देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके साथ स्वर्ण समाज का वोट जोड़ना रमेश कुशवाहा जी के ऊपर ये आरोप लगा है 6 इंच छोट करने वाला मैटर जो है, क्योंकि वो माले के हैं में जो चल रहा है 15 साल शहाबुद्दीन साहब, 15 साल अभी अगर अनपढ़ है उनका छाप है वो भी बन अगर यहाँ से कोई पद पर रह सकता है, ये संविधान अधिकार देता है। बिल्कुल, तो इसीलिए विकास तो विकास की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? सब कुछ चाहिए। आप कहिएगा कि अंगूठा छाप विधायक का सांसद है तो कैसे विकास होगा? वो ये मानना है कि वर्तमान में सिवान के लोग एक अलग मूड बना चुके हैं, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, जिसमें निश्चित तौर पर हिना साहब के पक्ष में एक बड़ा तबका एकत्रित होता हुआ दिख रहा है। और जब से विजय लक्ष्मी रमेश कुशवाहा जी को टिकट मिला है एनडीए की तरफ से, तब से हिना साहब के लिए ये फुलटॉस बॉल जो कहा जाता है, उस तरह से लोग इसको आंक रहे हैं। मेरा है उनके ऊपर साहब के चले जाने के बाद एक वर्ड नहीं बोली है आज तक कि रायत ने मेरे साथ ये किया, कि इनके कुछ पोलाइट की वजह से वोट मिलेगा, कुछ इनके सहानुभूति वोट मिलेगा। और सहानुभूति वोट देख लीजिए, गोपालगंज में उपचुनाव हुआ था, सुभाष सिंह डेथ कर गए और मुसलमान लोगों की वजह से इस विधायक बनी उनकी पत्नी, ये एक सहानुभूति वोट था। सीवान गोपालगंज छपरा में छठे चरण में चुनाव होने वाला है। पूरे बिहार का माहौल गर्म है और पूरे बिहार का सबसे ज्यादा कोई हॉट सीट है तो वो है आपका सीवान। ग्राउंड जीरो पे हम लोग काम करते हैं। ये देखिए मनीष भाई हैं, मनीष सिंह, दीपक सिंह कश्यप, और उधर यादव जी बैठे हैं, अभिषेक यादव जी, और इधर हमारे विवेक कुशवाहा जी हैं। तो एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग लोगों से हम लोग मिलते हैं और अलग अलग लोगों की राय हम लोगों के पास होता है और फिर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं और ये बात लोगों तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ऋषि भाई से। ऋषि भाई क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर सिवान अभी हॉट सीट बना हुआ है जी जी, और बनना भी लाजमी है। छठे चरण में हम लोग चुनाव होगा और जहां बिहार के 400 लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, अभी भी यहाँ पेच चल रहा है सारण के सीट पर, यानी महाराजगंज अभी भी ब्लैंक सीट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, पक्ष और विपक्ष। एक तरफ केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा ने और भाजपा के घटक दलों ने प्रत्याशियों को उतार दिया है। महागठबंधन अभी भी कस्मों कस्में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले ही इस तरह से डगमगाना इंडिया गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और रही बात सिवान की, तो सिवान में राष्ट्रीय जनता दल का जब जिक्र होगा, यह जिक्र होता रहा है, तो शहाबुद्दीन साहब के परिवार का जिक्र होना लाजमी है। उसी प्रकार से विगत दिनों जब से प्रभुनाथ सिंह राजद में आए हैं, तो महाराजगंज में जब राजद का जिक्र होता है तो प्रभुनाथ सिंह का नाम आना लाजमी है। लेकिन वर्तमान समय में दोनों ही इन बड़े चेहरों के जो परिवार के लोग हैं उनको राजद दरकिनार कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर राजद इन लोगों से दूरी क्यों बना रही है? क्या राजद, जिन पर बैड एलिमेंट का आरोप लगा है, जो बाहुबल का आरोप लगा है, अगर उन लोगों से दरकिनार कर रही है, तो उसी पर सवाल ये आ जाता है कि मुंगेर सीट से अशोक महतो जो लड़ रहे हैं वो किस मठ के संत हैं? बिल्कुल सही, अशोक महतो हाँ। किस मठ के संत हैं? ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल से बाहुबल वाला राजनीति खत्म हो गया। अब तो कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें बाहुबल वाले लोग नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि वर्तमान में सिवान के लोग एक अलग मूड बना चुके हैं, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, जिसमें निश्चित तौर पर हिना साहब के पक्ष में एक बड़ा तबका एकत्रित होता हुआ दिख रहा है। और जब से विजय लक्ष्मी रमेश कुशवाहा जी को टिकट मिला है एनडीए की तरफ से, तब से हिना साहब के लिए ये फुलटॉस बॉल जो कहा जाता है, उस तरह से लोग इसको आंक रहे हैं। मेरा ये आकलन है। और रहा बात महाराजगंज लोकसभा का, तो महाराजगंज लोकसभा में अभी तक महागठबंधन ने अपना कैंडिडेट ही अनाउंस नहीं किया, तो अभी स्थिति वहां उधेर बूंद में लगी है। दीपक जी,
बताइए, सीमान पे ही बात करेंगे। जी। सीमान और महाराजगंज, ये क्या आपको लग रहा है? ग्राउंड पे घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे देखिए, हैं। सिवान जिला का जो फिलहाल की जो स्थिति है उसमें अगर कहें तो 40% में अभी हिना मैडम है और 40 में सब लोग हैं, चाहे वो गठबंधन हो, महागठबंधन हो, चाहे जो अन्य है, चाहे जीवन यादव हो, ये लोग हैं। लेकिन अभी जो हिना मैडम का अगर आंकड़ा देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके साथ स्वर्ण समाज का वोट जोड़ना ये प्लस पॉइंट हो गया है। समझने वाली बात है। प्लस पॉइंट इसलिए हो गया कि अमरजीत कौन कुशवाहा, रामेश्वर कुशवाहा जी के ऊपर ये आरोप लगा है, रमेश कुशवाहा जी के ऊपर ये आरोप लगा है 6 इन छोट करने वाला मैटर जो है, क्योंकि वो माले के हैं। माले से रणनीति की शुरुआत की है। माले से ही जाने जाते हैं, तो उनके ऊपर ये लगा है आरोप। अब वो दौर लोग याद कर रहे हैं जिस समय जब माले का आतंक था सिवान में, तो साहब जो थे साहबुद्दीन साहब रक्षक बना करते थे। तो इसके वजह से लोग वो दौर याद कर रहे हैं कि अगर रमेश सिंह कुशवाहा आते हैं तो कहीं वो दौर याद ना हो जाए। हालांकि वो स्थिति अभी ऐसा नहीं है, सरकारें भी अलग है और वो सारा चीज अलग है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अब मैडम का थोड़ा सा कर्जा चुका देना चाहिए। साहब ने जो किया, इसको लेकर जो है मैडम का स्थिति अभी बहुत अच्छा है। ठीक है दीपक भाई, पे आपका क्या, बहुत संक्षेप में बात को रखनी है। नदीम भाई, आपके चैनल के सबसे जितने भी श्रोता हैं सबको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज मौका दिया बोलने के लिए। बात आज सिवान की करेंगे। तो सिवान में की बात की जाए, शहाबुद्दीन साहब की नाम ना लिया जाए तो अधूरा सा लगता है, बेमानी सी लगती है। बात सिवान की जा रही है तो 3 कैंडिडेट हैं। निर्दलीय में सबसे मजबूती से कहा जा रहा है, ऐसे अभी लोग मान रहे हैं कि हिना मैडम हैं। दूसरे नंबर पर कुशवाहा जी की पत्नी हैं विजय लक्ष्मी जी, और तीसरे नंबर पर बोला जा रहा है कि चाचा जी हैं जिनको अवध बिहारी चौधरी जी कह रहा है। तीसरे नंबर पर अभी के जो आंकड़े आ रहे हैं हिसाब से, हम लोग जब जाते हैं फील्ड में तो जिस तरह से लोग कह रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन देखिए, चुनाव कई तरीके का होता है। चुनाव जिस तरह से नजदीक आएगा उस तरह से माहौल बनता है, उस तरह से लोग बदलते हैं, और चुनाव का कोई परिणाम अभी हम लोग घोषणा नहीं कर सकते हैं, ना बता सकते हैं कि ऐसा होने वाला है। फिलहाल अभी मैडम नंबर 1 पर है सिवान के अंदर, ये सत्य बात है। आगे क्या होगा देखना बाकी है। जी नदीम भाई, सिवान लोकसभा की अगर बात करते हैं तो पूरे बिहार भर में काफ़ी चर्चा में है सिवान। असल अगर देखा जाए तो सिवान में राजनीति में कुछ बड़ा अब की बार भौचाल भी मचने वाला है, क्योंकि विगत वर्ष में जो सिवान का विकास है वो आप भी जानते हैं और क्षेत्र के लोग भी भली भांति जानते हैं। तो क्षेत्र के लोगों में थोड़ा सा था कि भाई कुछ ना कुछ बदलाव क्षेत्र में हो। चलिए, इस बार कैंडिडेट ही चेंज हो गया। जैसे कुशवाहा जी आ गए हैं, रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी जी आई हैं। बाकी जिस तरीके से क्षेत्र में हम लोग जब भ्रमण कर रहे हैं तो सब आंकड़ा मिलाकर देखा जाए तो हिना मैडम का सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है। इस बात को हमारे मुख से अगर आप सुन रहे हैं तो थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगा कि भाई कुशवाहा होके ये बात को क्यों बता रहे हैं। देखिए, क्षेत्र में लोग चाह रहा है कि भाई थोड़ा सा कुछ बेहतर हो, और हिना मैडम को लेकर लोगों में एक उल्लास है। फॉरवर्ड टाइप के जो भी लोग हैं, राजपूत भूमिहार जो भी कास्ट के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग हिना मैडम के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हिना मैडम के साथ केवल फॉरवर्ड लोग ही हैं, बैकवर्ड भी है, यादव समाज के लोग हैं, उससे ही बैकवर्ड हैं, मतलब हर कास्ट के लोग हैं। तो घुमा फिरा के अगर आंकड़ा की बात की जाए तो हिना मैडम अभी कुछ हद तक आगे निकल रही है, जितने भी लोग हैं सारे लोगों में। देखिए, सिवान एकदम संक्षेप में आखिर लोग हिना मैडम का फॉरवर्ड कास्ट के लोग वोट क्यों दे रहे हैं? एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि वो माले से शुरुआत किए थे, और माले के लोग जब 90 के दशक चल रही थी अत्याचार लोग किए थे, श्रवण जो बड़े कास्ट के लोग हैं उन पे। लेकिन 15 साल शहाबुद्दीन साहब रहे सांसद, और 15 साल ये मान लीजिए बीजेपी रहा, उसी के खेमे में रहा। हालांकि 4-5 साल कांग्रेस में भी रहे ओम प्रकाश यादव। लेकिन ये बात 15-15 हो गया। अब ये 5 साल जो है उन्होंने कहा फुल टॉस बॉल आ गया है मैडम के लिए। लेकिन फुल टॉस बॉल के बाद भी 2 मैच ड्रॉ हो गया है, और ये फाइनल मैच होगा। 15 साल ड्रॉ, 15 साल ये टीम जीती है, 15 साल ये टीम जीती है।
ये 15 साल है, ये ड्रू हो गया है। मैडम का वोट लोग इसलिए देंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैडम का कभी अभी एक रिपोर्टर ने सवाल किया था कि मैडम कुछ लोग हैं जो आप खींचातानी कर रहे हैं, छींटातानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो मेरे भाई हैं, हालांकि प्रत्याशी हैं पोलाइटली। और ये जब 9 में चुनाव हारी, उससे लेकर ये 24 आ गया और 24 तक ये जनता के बीच में रही। हालांकि अवध बिहारी जी जनता के बीच में रहे हैं, लेकिन उनके पास पद था, गरिमा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको रहना मजबूरी था। हिना मैडम के पास कोई मजबूरी नहीं था, कोई ये नहीं था, कोई पोस्ट नहीं था। और वो मरनी में हरनी में या दावत खाना हो या ग्राउंड में जाना हो, क्रिकेट में बातचीत करना हो, तमाम जगहों पर गई। रायत ने अत्याचार किया है उनके ऊपर साहब के चले जाने के बाद। एक वर्ड वो नहीं बोली है आज तक कि रायत ने मेरे साथ ये किया। कि इनके कुछ पोलाइट की वजह से वोट मिलेगा, कुछ इनके सहानुभूति वोट मिलेगा। और सहानुभूति वोट देख लीजिए, गोपालगंज में उपचुनाव हुआ था, सुभाष सिंह डेथ कर गए और मुसलमान लोगों की वजह से वो विधायक बनी उनकी पत्नी। ये एक सहानुभूति वोट था। और यहाँ पे मुस्लिम लोग भी सपोर्ट किए उनको, यहाँ पे भाजपा बना। अब वहीं पे ये बन रहा है, समीकरण बन गया है कि हिंदू भाई लोग सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे हिना साहब चुनाव जीतेंगे। लेकिन कल परसों डेट में और खेला हो गया है, रणधीर सिंह उधर ऐलान कर दिए हैं, ये लोग 25 के इंतजार में हैं। तो हिना मैडम का जीत इस बार मुझे लग रहा है शायद तय माना जा रहा है। एक सवाल पे आप सबकी प्रतिक्रिया लेंगे। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सहानुभूति अपने जगह पे है, 15 साल से मैडम लोगों के बीच में है, वो एक अलग है। लेकिन मुझे जो ग्राउंड पे जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि सांसद वैसा होना चाहिए कि जो सांसद भवन में जो अब उसके इलाके में, उसके क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है उस पर खुल के बात करे। और इन जितने सारे जो कैंडिडेट हैं, इनमें सबसे बढ़िया अगर कोई बात रख सकता है तो वो आपका हिना साहब है, क्योंकि वो लोगों के बीच में जा रही हैं। और जिस तरीके से वो एक सेकंड, एक मिनट, हम एक एक करके हम लोग रिएक्शन लेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि 2 औरतों के बीच में ही लड़ाई है। 2 औरतों विजय लक्ष्मी जी जो है उनकी वो घरेलू औरत है। हाँ, उनको आपने कहीं सुना है भाषण देते हुए मनीष भाई? बड़ा ये आपका सही है। अगर इन दोनों में देखा जाए तो उसमें तो हिना मैडम 20 है, नो डाउट। सारे कैंडिडेट में देखा जाए तो ये लोग नहीं, सारे तो जीवन भी है, जीवन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और बिहारी यूथ है। अवध बिहारी जी का उम्र हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको संन्यास ले लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या, अवध बिहारी चौधरी जी इतने दिन तक विधायक रहे, सांसद नहीं रहे, मंत्री रहे, अभी वो स्पीकर बनाए गए थे। तो भाई आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि आगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिस कर देंगे, दैट कर देंगे? तो ये तो जुमला ही हो गया। नहीं, अब उनको संन्यास ले, अब जैसे नीतीश कुमार को भी संन्यास ले लेना चाहिए, अवध बिहारी जी को संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों की अब राजनीति में जरूरत है। बिल्कुल, अवध बिहारी चौधरी जी का उम्र हो चुका है। उनको जैसे हिंदू में ये कहा जाता है कि जब हिंदू पुरानिया 60-70 के प्लस चले जाते हैं तो घर पे बैठा दिया जाता है। उनकी उम्र हो चुकी है, वो घर पे बैठते। मोदी जी की उम्र हो गई है। हाँ, हम कह रहे हैं मोदी जी भी का उम्र हो गया है, अब उनको छोड़ देना चाहिए। मोदी जी का उम्र हो गया है, राजनाथ सिंह का उम्र हो गया है, नीतीश कुमार का हो गया, नीतीश कुमार को तो और हो गया है भाई। बेचारा विधानसभा में कौन कौन वर्ड यूज कर रहा है, उस आदमी का तो वाकई में हो गया है। सुनिए ना, हाँ, आप तय नहीं कीजिएगा, एकदम हम तय करेंगे। बिहार का भविष्य जब युवाओं की संवैधानिक अधिकार है हर एक व्यक्ति का। और सुन लीजिए, आप ये तय नहीं कीजिएगा कि कौन संसद भवन में जा करके बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। आप नहीं तय कीजिएगा, सिवान की जनता तय करेगी, आप नहीं तय कीजिएगा। दीपक भाई, पत्रकार का काम है एनालिसिस करना, क्योंकि पत्रकार बुद्धिजीवी और समाज में जो कुछ भी हो रहा है 15 सालों से 30 संविधान को बनाया है भैया, 30 सालों से जो चल रहा है संविधान के लोग बनाए हैं, में जो चल रहा है 15 साल शहाबुद्दीन साहब, 15 साल अभी अगर अनपढ़ है उनका छाप है वो भी बन सकता यहाँ है, से कोई पद पर रह सकता है, ये संविधान अधिकार देता है। बिल्कुल, इसीलिए विकास तो विकास की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? सब कुछ चाहिए। आप कहिएगा कि अंगूठा छाप विधायक सांसद है तो कैसे विकास होगा? वो विकास नहीं होगा। पुल बनेगा तो डेवलपमेंट करेगा, रोड बनेगा, रोड बनेगा। तो संविधान आपके हिसाब से चेंज कर